क्लास 10 मैथ अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें वृत्तखंड का पूछ रहा है लघु, और इसमें त्रिज्याखंड पूछ रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि ये लघु है तो ये बड़ा वाला होगा, नहीं, ये छोटा ये बड़ा ऐसा नहीं है। ये वृत्तखंड है और ये त्रिज्याखंड है। ठीक है। अब देखिए है क्या, पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं इसे। ये बोल रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मान के चलिए ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो केंद्र से लेकर परिधि के पास की दूरी होगी वो त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। और दो त्रिज्याओं के बीच जो कोण बन रहा है, जैसे कह रहा है कि जीवा द्वारा, ये जीवा है हमारी, एक लाइन है हमारे पास, ये वाली जीवा है। अब इस जीवा से दो एक, सॉरी माफ कीजिएगा, जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जीवा केंद्र पर दो रेखाओं से समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री बनाती है। ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला इसका और फिर उसका। संगत लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड कहते हैं इस भाग को, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, इस बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। एक जीवा दो भाग में वृत्त को बांटती है, छोटा वाला लघु और बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड ये वाली है। ठीक है। ये दो त्रिज्याओं के बीच का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये इसे कहते हैं त्रिज्याखंड। तो हमें इसको भी निकालना है और उसको भी निकालना है, इस सबको भी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, यानी इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल आप किस तरह से निकालेंगे, इस छोटे से पार्ट का। इसमें क्या करेंगे, अब त्रिज्याखंड, ये जो बड़ी बड़ी त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्या में हम त्रिभुज को अगर हम घटा दें, अगर इस पूरी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में अगर हम इस त्रिभुज को घटा दें तो हमारा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। इसमें माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, बस इसको लगाना है, आपका हो जाएगा काम। थीटा हमारा कितना है, क्योंकि समकोण है इसलिए 90 डिग्री बाय 360। पाई की वैल्यू रखने बोल रहा था 3.14 माइनस आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर की वैल्यू होगी 10। ठीक है। तो 10 का स्क्वायर यानी 10 दो बार, माइनस वैसे उतर जाएगा, हाफ वैसे उतर जाएगा, आर 10 का स्क्वायर यानी 10 दो बार इंटू साइन थीटा कितना होगा, थीटा हमारा 90 है तो 90 हमने लिख दिया। अब 90 से काटे, 90 का 90, 90 चौके 360, यानी एक ऊपर और चार नीचे। 360 को अगर हम 100 से गुना करें, अगर यहाँ पे देखें 314 को अगर हम 100 से गुना करें तो 300 तो हमारा यहीं पर आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 314 और 2 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और हमारे दो घर बाद पॉइंट भी है तो दो घर बाद पॉइंट भी लगा देंगे। तो दो घर बाद पॉइंट जब लगाया तो ये 2 जीरो जो है वो हट चुका है। अब 314 बचा, तो 314 हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारे यहाँ पे माइनस, अब 1/2, अब यहाँ पे से हमने काटा है शायद, 2 से काटा, 2 पंचे 10, 5 धाए 50, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है। 314/4, 314 एक से गुना हो गया, 314 बट्टे में 4 वैसे रह गया, माइनस वैसे उतर गया, 50 एकन 50। अब बटे वाला जोड़ घटाव किया है, इसके नीचे 1 है, 4 और 1 कैल्शियम कितना होता है, 4 होता है। 4 के पाड़े में 4 एक बार में आता है, 1 को 314 से गुना करेंगे, 314 वैसे उतर जाएगा, माइनस वैसे उतर जाएगा, 1 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को 50 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, 314 में 200 जाएगा, 114 बचेगा। ठीक है। 4 नीचे वैसे उतर जाएगा, 4 से हम भाग देंगे तो 28.5 आ जाएगा। करके दिखा देते हैं आपको भाग किस तरह से दिया हमने। 3 को 4 को हमने इस तरह से भाग दिया, 4 से, 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास 3, 4 वैसे उतर गया, 4 अठे 32। ठीक है। यहाँ पे बचा 2, हमने क्या किया, पॉइंट लगाया 0, 4 पंचे 20। ठीक है। हमारे पास 28.5 आंसर है इसका। अब बोल रहा था हमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी दीर्घ की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखने की वाली बात है। यानी इस पूरे वृत्त में हम इस छोटे वाले त्रिज्याखंड को घटा देंगे तो इस बड़ा वाला त्रिज्याखंड हमको निकल के आ जाएगा। ये इस बड़े वाले का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस बड़े वाले का। ठीक है। इस पूरे बड़े वाले जो खित्ते हैं इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस बड़े वाले को किस तरह से निकालेंगे, छोटा वाले को हम इस पूरे वृत्त से घटा देंगे। ठीक है। इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
इस पूरे बड़े वृत्त से हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई स्क्वायर माइनस करेंगे छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा/360 पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारा कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस वैसे लिखा। ये पूरे नंबर को हमने क्या लिखा था, देखिए यहाँ पर 360 थीटा/360 ये हमारा पूरा है फॉर्मूला, थीटा/360 पाई स्क्वायर है। अब हम क्या किया है इसको, इसका आंसर कितना निकाला था हमने, ये हमारा आंसर आ रहा था यहाँ से, ठीक है, होता हुआ ये पूरा हमारा ये आंसर आया था हमारा 314/4 आया था। फिर हमने 50 से एलसीएम करके यहाँ पे नंबर लिखा है 314/4 है, तो हम यहीं पर बैठा देंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा। ये पूरा नंबर करने के बाद 314/4 लिख दिया, ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है भाई, ठीक है। अब गुना करते हैं 314, 100 से गुना होगा 2 जीरो लग जाएगा, 2 घर पर पॉइंट, जब 2 घर पर पॉइंट हो जाएगा 314 का 314 वैसे उतर जाएगा, माइनस वैसे उतरेगा, 314/4 वैसे उतरेगा। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा। एक के पाड़े में 4 4 बार में आता है, 4 को 314 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 के 4 हाथ में रहा 1, 4 एकम 4 1 5 4 तिया 12 माइनस वैसे उतर जाएगा, 4 के पाड़े में 4 एक बार में आता है, 1 को 314 से गुना करेंगे 314। अब घटाते हैं, 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 1 जाएगा 4, 12 में से 3 जाएगा 9/4, यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके और भी बाकी वीडियोस हमारी देखें। बाय।